कभी मीठे बोल भी बोलते हो या सदा मीठा ही बोलते हो? यदि आप सदा मीठा ही बोलते हो, फिर तो आनंद है, आनंद, क्योंकि तब आप अपनी वाणी का सदुपयोग कर रहे हो। और यदि आपके मुख से कड़वे बोल ही निकलते हैं, तो फिर आप अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो। कड़वे बोल जहर के समान है, क्योंकि लिखा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होई संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन, मीठे वचन औषधि के समान है। आप किसी छोटे बच्चे के सामने कड़वे बोल तो बोलो, जरा उसे डांट के तो दिखाओ, वो तुरंत आपसे नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेगा आपसे, और फिर वो आपसे डरने भी लगेगा। परंतु यदि आप उसके सामने मीठे बोल बोलोगे, तो वो सदा आपको प्यार करेगा, आपकी गोद में आने के लिए तैयार रहेगा। श्रवण द्वार हुई संचरे, साले सकल शरीर। कड़वे वचन हृदय में चुभ जाते हैं और वो कभी भी किसी को प्रिय नहीं लगते। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल हो। यद्यपि व्यक्ति कड़वे वचन बोलने में संकोच नहीं करता, परंतु करना चाहिए। उसे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो उसे खुद को भी शीतल कर दे और दूसरों को भी शीतल करे। जो मीठे बोल होते हैं ना, वो बहुत ही कामयाब होते हैं, क्योंकि तुलसी मीठे वचन से सुख बरसे चहु और, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आपकी पहचान, आपके परिवेश की पहचान, आपके संस्कारों की पहचान, आपके घर की पहचान आपकी वाणी से होती है, कपड़ों से नहीं, आपकी वाणी से, कि आपकी वाणी कैसी है। यदि आप सदा कर्कश बोलते हैं, चुभने वाली भाषा बोलते हैं, तो पता चलता है कि आपको घटिया संस्कार मिले हैं। आप किसी अच्छे घर से ताल्लुक नहीं रखते, घटिया घर से ताल्लुक रखते हैं। और यदि आपकी वाणी में दूसरों के लिए सम्मान होता है, प्यार होता है, अपनापन होता है, मधुरता होती है, तो उसका प्रभाव यह है कि वो सब जिनके सामने आप अपनी वाणी बोलते हैं, आपको और आपके परिवार को अच्छा समझते हैं, आपकी परवरिश को वो बहुत अधिक महत्व देते हैं। सोचते हैं कि इनकी परवरिश किसी बहुत ही संस्कारी परिवार में हुई है, इनके माँ बाप बहुत ही संस्कारी हैं, तभी तो उनकी झलक इनमें से दृष्टिगोचर होती है। रहीमन दोनों एक से, जब लो बोलत नाही। दोनों एक से हैं, कौन कौन? कौवा और कोयल। दोनों देखने में एक से ही लगते हैं, कब तक? जब तक वे बोलते नहीं, परंतु जैसे ही वो बोलते हैं, वैसे ही तुरंत पहचान पड़ जाती है, ये बोली कौवे की है, ये बोली कोयल की है। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। जैसे ही ऋतु की बसंत की आती है, कौवा काव काव करता है और कोयल कुहू कुहू करती है। स्पष्ट पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। कब? जब ऋतु आती है बसंत की। मतलब दो व्यक्ति जिनमें एक का स्वर मीठा है और एक का स्वर कर्कश है, जब तक दोनों शांत रहते हैं पता नहीं चलता है कि इनकी बोली कैसी है, परंतु जैसे ही वाणी मुख से निकलती है, तुरंत पता चल जाता है कौन कड़वा है और कौन मीठा है। एक बार एक राजा अपने कुछ सिपाहियों और कुछ अधिकारियों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए पहुंचे। शिकार खेलते खेलते अचानक वो सारे के सारे बिछुड़ गए। राजा उन्हें खोजने लगे वन में। खोजते खोजते वो तो नहीं मिले, परंतु उन्हें एक नेत्रहीन संत की कुटिया मिल गई। राजा उनके पास पहुंचे और पहुंच करके जब उन्होंने अपने सैनिकों, अपने सिपाहियों और अधिकारियों के बारे में पूछा, नेत्रहीन संत ने उनसे कहा, एक तरफ को हाथ से इशारा करते हुए, राजन, आपके सिपाही इस तरफ गए हैं, उनके पीछे पीछे आपके अधिकारी गए हैं और अब आप आए हैं, आप राजा हैं, आप भी इसी दिशा में चले जाइए, कुछ दूर जाने पर वो आपको निश्चित ही मिल जाएंगे। अब राजा ने आश्चर्य से उस साधु की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उस रास्ते पर आगे बढ़ गए जिस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उन सन्यासी ने, उन साधु ने राजा से कहा। राजा ने तेजी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया जिस तरफ साधु ने इशारा किया था। घोड़ा तेज दौड़ा चला जा रहा था। कुछ दूर दौड़ने के बाद राजा को पीछे से अपने अधिकारी और सिपाही दिखाई दे गए। राजा उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत की, परंतु अभी भी राजा के दिमाग में साधु द्वारा कहे हुए वे शब्द लगातार गूंज रहे थे
और राजा सोच रहा था कि साधु तो नेत्रहीन है, परंतु नेत्रहीन होते हुए उस साधु ने इस बात का पता कैसे लगाया कि पहले जाने वाले सिपाही थे, उसके बाद अधिकारी गए थे, और अब राजा स्वयं कैसे पता लगाया कि वो सिपाही थे, उसके बाद में अधिकारी और अब राजा। ये बात दिमाग में लगातार घूम रही थी, और ये सारी की सारी बात राजा ने अपने सिपाहियों और अधिकारियों के सामने भी रख दी। वो सारे के सारे भी राजा की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आखिर एक नेत्रहीन साधु को कैसे पता चल गया ये सिपाही हैं, ये अधिकारी हैं और ये राजा हैं। अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त ना होता देखकर राजा ने अपने सिपाहियों और अधिकारियों सबको उस साधु की कुटिया पर जाने के लिए कहा और स्वयं भी चल दिए। कुछ देर के बाद में वो सारे के सारे साधु के सामने थे। राजा ने आगे बढ़कर बड़ी ही विनम्रता से साधु से पूछा, महाराज, आप नेत्रविहीन हैं, फिर भी आपने पता लगा लिया कि सबसे पहले सिपाही गए, उसके बाद अधिकारी और उसके बाद मैं? आपने कैसे पता लगा लिया कि पहले सिपाही गए थे, उसके बाद अधिकारी और अब मैं अर्थात राजा हूं? इस पर साधु ने कहा, महाराज, किसी की भी हैसियत का पता लगाने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति के शब्द ही बता देते हैं कि उसकी हैसियत क्या है। सर्वप्रथम जब आपके सिपाही इधर से गए तो उनमें से एक ने मुझसे कड़क कर पूछा, ए अंधे, क्या तूने इधर से किसी के जाने की आहट सुनी है? और उसके इन शब्दों को सुनते ही मैं समझ गया कि यह कोई बहुत नीचे दर्जे का व्यक्ति है। कुछ देर के बाद में आपके अफसर इधर से गुजरे और उनमें से एक ने पूछा, साधु महाराज, क्या आपने इधर से किसी के जाने की आहट सुनी है? तब मैं समझ गया कि ये कोई अच्छी पोस्ट वाला व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे शब्द तो कोई अधिकारी ही कह सकता है। और मैं समझ गया। फिर आप यहाँ पर आए और आपने जिस तरह से मुझसे पूछा, सूरदास जी, क्या आपने इधर से किसी के जाने की आहट सुनी है? तो आपकी वाणी की मिठास को, आदर को महसूस करते ही मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसे स्वयं आदर मिलता हो, और आदर तो उसी को मिलता है ना जिसके संस्कार जन्मजात होते हैं, जिसे बचपन से ही गहरे संस्कारों से पोषित किया गया है। वैसे भी राजन, यह संसार एक वृक्ष के समान ही है जिस पर बहुत सारे पत्ते होते हैं, अनेक डालियां होती हैं, लेकिन डाली झुकती तो वही है ना जिस पर फल लगे हुए होते हैं। जिस डाली पर फल ही नहीं होते वो भला क्यों झुकेगी? और इसी अनुभव के आधार पर मैंने बता दिया कि कौन सिपाही है, कौन अधिकारी है और कौन राजा। इसमें भी यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। राजा श्रद्धा से साधु के चरणों में झुक गए। प्यारे भाइयों बहनों, वैसे भी आजकल के परिवेश में हमारे परिवारों में संस्कार की कमी निरंतर होती चली जा रही है। वैसे संस्कारी सदा ही सम्मान पाता है, संस्कारी सदा ही ईश्वर को प्यारा होता है, क्योंकि जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ आदर होता है, और जहाँ आदर होता है वहीं तो भगवान अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसलिए सदा याद रखें कि मीठे वचन ही सबको प्रिय लगते हैं और कड़वे वचन वो किसी को भी प्रिय नहीं लगते, आपको भी नहीं।